डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, उसके आगे की बातें करेंगे। उसके आगे हमें आइडेंटिटी नेक्स्ट नंबर पढ़नी है, मतलब अब हम आ जाएंगे, अभी स्क्वायर वाली एक आइडेंटिटी रह गई है बस, ये बाकी आइडेंटिटी से थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स इस्तेमाल होंगे, यानी कि ए बी और सी 3 टर्म यहाँ आ जाते हैं। तो ये कौन से नंबर की आइडेंटिटी है, मेरे ख्याल में हो गई थी 1 2 3, फिर वो 4 5 6 7 8 नंबर की आइडेंटिटी होगी ये। आइडेंटिटी नंबर 8, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बहुत काम की है, याद कर लें। ये आपने 8th में नहीं पढ़ी होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, इसको याद कर लें। देखिए बेसिकली मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आइडेंटिटी बनती है जब हम किसी भी फैक्टर को या एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो फॉर्म तैयार होता है वो आइडेंटिटी बन जाती है। उसको आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इसका एक रूप हो गया, इसका एक एक्सप्रेशन हो गया, इसका ही ये इसका एक इमेज हो गया, तो ये कभी बदलेगा नहीं। आ रही बात समझ में? तो इसलिए ये आइडेंटिटी कहलाता है। चलिए अब इसके बाद जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। अब जैसे इसमें मान लीजिए ए बी सी की जगह पर अगर कुछ भी परिवर्तन आते जाएंगे, तो जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे हम जो है इसको करते जाएंगे। अब देखिए मैंने अगर आपसे पूछा यहाँ पर कि फाइंड आउट 2x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके बताइए। तो सिंपली हमें क्या करना है, a की जगह पर 2x लेना है, b की जगह पर y लेना है और c की जगह पर z लेना है। तो क्या बन जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2x, मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट में लिखोगे ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि क्या होता है जब मल्टीप्लाई लगा देते हैं ना, तो कुछ बच्चे गड़बड़ ये कर देते हैं कि मल्टीप्लाई करने की जगह यहाँ कुछ ऐड कर देंगे, वो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, वहाँ मिस्टेक हो जाएगी। और जब हमें ब्रैकेट दिखता है तो हमें दिमाग में एक चीज़ रहती है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, ये मालूम है सबको। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी कि पहले मल्टीप्लाई होगा। 2ab 2bc, 2b कितना है जल्दी से देखें y, c कितना है z, और फिर 2ca यानी कि 2 इंटू जेड इंटू ए मतलब 2x। ये देख लीजिए मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, पूरा खोल दिया पूरा। ओहो कट रहा है ऊपर का, अब आपको दिख रहा होगा पूरा बेटा अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है बच्चे, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, ये y स्क्वायर हो गया, ये z स्क्वायर हो गया, ये 4xy हो गया, ये 2yz हो गया, ये 4zx हो गया। अब ये हमारा आंसर हो गया, इससे ज़्यादा सॉल्व होना नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नोट कर लें इसको, अगला क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, करके दिखाना। ये बेटा नोट हो गया, इसको जल्दी से नोट कर ले बेटा बिना टाइम खराब किए। एक चीज़ और इसमें मुझे समझानी है, फिर मैं इसको आगे बढ़ूंगा। चलिए नोट कर लिया होगा। डस्टर देख रहा हूँ बेटा, डस्टर गायब हो गया है हमारा, डस्टर गायब हो चुका है। देखिए अब इसमें ज़रा मेरी बात को सुनो ध्यान से, ठीक है। ये तो कर लिया होगा, इजी है। अब इसमें क्या है बेटा, जैसे हमने वो वहाँ किया था ना x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस एक्स, वो सब माइनस प्लस वाली कहानी, वो चीज़ें यहाँ भी तो यूज़ हो सकती हैं। कैसे, जैसे कि ये है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब मैंने
3a प्लस बी प्लस सी में तीनों पॉजिटिव हैं। अब उसमें एक को माइनस कर लो, एक को प्लस कर लो, तो इनको अलग से नहीं अपन याद करेंगे, है ना, नहीं तो बहुत सारी आइडेंटिटी बन जाएंगी, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपको केवल यही याद रखना है बस। अब आपको कैसे सॉल्व करना है जब साइन बदल जाएंगे तो मैं आपको वो सिखाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए इसमें है a प्लस बी प्लस सी की जगह पर, मान लो a प्लस बी प्लस सी की जगह पर लिखा हुआ है a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है, अब देखिए a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर ये अपन देख रहे हैं। अब इसमें अपन को कैसे सॉल्व करना है, ये देखिए a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो इसको अपन आइडेंटिटी वही लगाएंगे, बस केवल b की जगह माइनस बी लेते जाना। तो a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a बी की जगह माइनस बी प्लस 2b की जगह माइनस बी इंटू सी प्लस 2ca, बाकी सब सेम है। तो a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आ गया। और यहां से देखिए ये हो जाएगा माइनस 2ab, ये हो जाएगा माइनस 2bc और ये हो जाएगा 2ca। ये आपने जो रिजल्ट देखा है ना, इस रिजल्ट से देखो हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, और कंक्लूजन क्या है वो मैं बताता हूं आपको, काम की चीज। देखिए ये तो चलो करना आ गया आपको, ठीक है, तो एक नया फॉर्म बन गया। अब जरा ये कंक्लूजन यहां से क्या निकल रहा है, तो आप यहां से देखें कि अगर ये तीनों जो हैं ए बी सी ये माइनस में हो या प्लस में हो, ये तीनों टर्म आपके पॉजिटिव ही रहेंगे। एक तो ये चीज यहां से समझ में आ रही होगी आपको, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा अगर आप ए बी सी को माइनस का लें या प्लस का लें, ये तीनों पॉजिटिव आएंगे। ये पहली बात क्लियर हो गई। अब जरा यहां देखो, यहां पे क्या होता है बेटा, एक बार में दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, जब उनके साइन सेम होंगे तो पॉजिटिव होगा, जब उनके साइन अपोजिट होंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। करेक्ट है। अब सेम साइन का मतलब दोनों माइनस के हो सकते हैं, दोनों प्लस के हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर माइनस का आएगा। इसमें ये लेना देना नहीं है कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है, मल्टीप्लाई में तो केवल साइन देखते हैं। तो इसका मतलब यहां के टर्म्स आपको एडजस्ट कर लेने हैं बस, तो बन गया साइन का। अब देखो साइन कैसे एडजस्ट करेंगे, अगर हम 2ab लेने जा रहे हैं तो a और b के साइन हम चेक करेंगे, bc लेने जा रहे हैं तो b और c के साइन करेंगे, ca लेने जा रहे हैं तो c और a के करेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि दोनों के भी नहीं करने। अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ज्यादातर जैसे ये केस है, तो आपको केवल माइनस दिख रहा है b का, तो इसका मतलब जहां बाकी सब पॉजिटिव है केवल b नेगेटिव है, तो जहां b आएगा वहां माइनस रख दो, बाकी सब प्लस के रहेंगे। अब अगर ऐसे ही मैंने मान लो ले लिया a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर में क्या बोला मैंने, ये तो पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब a और b तो पॉजिटिव हैं तो वो तो प्लस का ही रहेगा 2ab। अब जहां c आएगा वहां माइनस रखते जाओ, तो c आएगा 2bc में माइनस, c आएगा 2ca में माइनस, लो हो गया काम। अब इसी तरीके से मैंने लिया माइनस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब a माइनस का है तो अकेला जहां a होगा वहां माइनस ले लेना, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो तीनों पॉजिटिव ही आने हैं। a कहां माइनस का आ जाएगा, जो क्योंकि ए बी में a आता है ये माइनस हो जाएगा, bc में a नहीं आ रहा तो पॉजिटिव रहेगा, सी में a आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। आ गई बात समझ में आपको। अब मान लीजिए a पॉजिटिव है b और c दोनों नेगेटिव हैं, तो जहां अकेला b आएगा वो नेगेटिव होगा, जहां अकेला c आएगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर b और c एक साथ हो गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और शुरू के तीन टर्म तो पॉजिटिव ही रहते हैं। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, b और c दोनों नेगेटिव है तो अकेले जो भी ये आएंगे तो माइनस का टर्म बनेगा, जैसे कि 2ab में b अकेला है तो ab नेगेटिव। अब आएगा bc, b और c दोनों नेगेटिव है तो bc एक साथ जब आ रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। और ca में c अकेला है यानी कि माइनस 2ca। तो ये तरीके हैं इनके साइन को एडजस्ट करने के। और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका मैंने क्या बताया आपको, बस केवल ये देखना है कि आइडेंटिटी यही लगाओ, बस अगर कोई नंबर माइनस किया तो ब्रैकेट में माइनस का साइन ले लो और बाद में उसको कैलकुलेट कर लो, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ये अगर नोट करना है तो कर लो आप, अगर आप समझ गए हैं बेसिक लॉजिक इसका क्या है वो समझ गए हैं तो फिर अच्छी बात है। बाकी अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लें जल्दी से, इसको जल्दी करें, जल्दी कर लें।
चलिए आगे बढ़ रहा हूं, अब आ जाता हूं आगे के क्वेश्चंस पर। ये तो सारे बेटा इसी से निकाले गए रिजल्ट्स हैं, पैटर्न है, तो ये इसमें ऐसी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। सारी वही चीज़ें बता रहा हूं। अब इसमें आगे देखिए जरा, मैं पैटर्न बदल देता हूं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब जैसे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। चलिए आप लोग करके दिखा रहे हैं क्या? आप लोग तैयार हो करने के लिए? तो चलो करके दिखाओ फिर। -2x करो, चलो -2x प्लस 5y माइनस 3y होल स्क्वायर करो। तो a और c दोनों नेगेटिव हैं। सॉरी बेटा ये y नहीं है, ये z हो जाएगा, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। अगर y हुआ तो सॉल्व ही हो जाएगा, 2 टर्म रह जाएंगे। अब ठीक है, करें जल्दी से। करें -2x प्लस वाई -2x प्लस वाई -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। सॉल्व करें बेटा। सर रिफ्लेक्शन इज कमिंग टुडे, मतलब ये बच्चे ने मैसेज किया है सर रिफ्लेक्शन इज कमिंग टुडे, व्हाट डज इट मीन बेटा? वेदिका, अबाउट विच रिफ्लेक्शन यू आर टॉकिंग? अदिति ने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पूछा है बेटा। 9 और 10 क्वेश्चन भेज दो बेटा मुझे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भेजें बच्चे, तब मैं उसको कराऊंगा। अच्छा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओके दैट वन रिफ्लेक्शन, मैं समझा टॉपिक फिजिक्स का कोई रिफ्लेक्शन की बातचीत कर रहे हो। अरे अभी भी हो रहा है क्या? अब चेक करो, वो थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्शन होता है, अब इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको, चेक कर लो। हाँ डन, ठीक है। आंसर भेज दिया एक बच्चे ने। चलिए 4x स्क्वायर 25, बेटा एक ही बच्चा आंसर भेज पाया, मतलब इतना टाइम लग रहा है आपको? जल्दी करो यार, आंसर निकाल के भेजो जल्दी से। जल्दी करें। चलिए देख लेते हैं बेटा, जिनने भेजा इनके आंसर सही हैं या गलत हैं। ठीक है, एक मिनट। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz माइनस 30yz, ये सही है, और प्लस 12xy, यानी कि सी ए में प्लस हो जाएगा। 6 2 12 सही तो है बेटा तुम्हारा आंसर, क्यों कह रही हो गलत है? वो अपना आंसर ही गलत कह रही ज़बरदस्ती। अच्छा पहले जो भेजा था वो गलत था, ओके ठीक है समझ गए। चलिए बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? 2x स्क्वायर गलत है आपका पार्थ। एक तो आप तो बिल्कुल ही गलत मेथड अप्लाई कर रहे हैं, भगवान जाने किस तरह से लिख रहे हैं आप। 2ab 2bc 2ca, बेटा पूरा ब्रैकेट में नहीं लिखने को बोला था मैंने, जो माइनस वाले टर्म्स हैं या जो टर्म हैं वो ब्रैकेट में लिखने को बोला था बेटा।
आप 2ab ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 2bc ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखना है, फिर वो अलग दिखाई देगा। आपको क्या लिखना है, +2 और a और b अलग अलग ब्रैकेट में लिखना है। इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। अब जरा चेक करो आप लोग और समझो एक बार और कैसे करना है। ये देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, ए स्क्वायर, मैं देखो कैसे ब्रैकेट लगाने की बात कर रहा हूं, ये अकेला एक टर्म स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, फिर है +b स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर, फिर आएगा c स्क्वायर यानी -3z स्क्वायर, फिर होता है +2ab तो यानी कि +2a कितना है -2x, b कितना है 5y, ये आ गया ब्रैकेट में, +2bc यानी कि 2 ब्रैकेट 5y और c यानी कि -3z और 2ca का मतलब हो जाएगा 2c मतलब क्या बेटा -3z और a मतलब क्या हो गया -2x। ये तो हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया, मतलब a b जो है ना उनको ब्रैकेट में लिखना है। अब देखो -2x का स्क्वायर करो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर ये हो जाएगा +25y स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर करो 9 तो यानी कि ये हो जाएगा 9z स्क्वायर। इधर आ जाओ जरा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 2 10 और 2 20 यानी 20xy। इधर आ जाओ, ये प्लस माइनस माइनस 5 3 15 और 2 30 यानी कि 30yz। इधर आ जाओ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो केवल नंबर का मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 दे 12 12zx। ये आंसर आना चाहिए। तो जिसका भी ये आंसर आ रहा है वो सही है, बाकी सब गलत हैं। जिनका आंसर ये आ रहा है वो सही है, इसको चेक कर लें आप, अच्छे से चेक कर लें सभी लोग, है ना, जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। बात समझ में आ गई है बात तो रिप्लाई करो। समद का आंसर देख लेते हैं। समद तुम मैच करो अपना आंसर, गलत लग रहा है तुम्हारा भी आंसर, मेरे को गलत है। अरे यार बच्चे स्क्वायर में और इनमें ही गलतियां कर रहे हैं, मतलब बताओ यार। हाँ आपका सही है अनन्या। चलिए ओके, अब देखें जरा आगे, अब क्या करना है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब बहुत टाइम लग गया एक सवाल में तुम्हें देने से, यही होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, अच्छा लग रहा है मुझे सवाल इसलिए, उसके बाद फिर इसके भी कंडीशनल क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। देखिए आइडेंटिटी जो है उसमें कुछ नहीं है, बस केवल आइडेंटिटी में जो दिया गया है पैटर्न वो फॉलो करना है, ठीक है ना, और ए बी सी को या वेरिएबल्स को उससे रिप्लेस करते जाना है, बस इतना होता है आइडेंटिटीज में, और कुछ नहीं है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है 1/4a - 1/2b, इसको ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, इसको पहले आप अच्छे समझो, जिनको आता है वो भी समझें। जरा मैं इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, इसको एक बार अच्छे से समझें सभी। देखिएगा इसमें क्या करना है आपको, अब नहीं होगा रिफ्लेक्शन, शायद जो ज्यादा हो रहा था पहले। देखिए तो सबसे पहले तो ये 1/4a - 1/2b + 1 होल स्क्वायर है। इसमें देखो a कितना है 1/4a, b कितना है -1/2b और c कितना है 1। यानी कि कुछ आइडेंटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें हमें a और b में माइनस नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगा कि सर ये इधर माइनस बता रहे हैं, और याद करें कि a - b जब होल स्क्वायर में पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें मैंने आपको ऐसा नहीं बोला था कि इसको आप लिखो a स्क्वायर और फिर आप लिखो इसको प्लस माइनस का b स्क्वायर, फिर ऐसे +2a और ये -b, ऐसा मैंने लिखने को नहीं बोला। मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करके कर दिया था, याद करो ऐसा बताया था मैंने। तो वो बेटा क्या होता है, उसमें केवल एक ही कंडीशन है प्लस की और माइनस की, इसलिए इन्होंने हमने डायरेक्ट वो आइडेंटिटी ऐसे ही याद कर ली, माइनस वाली माइनस के फॉर्म में, प्लस वाली प्लस के फॉर्म में, एक ही कंडीशन बन रही है। अब इसमें क्या है, याद करने बैठेंगे अगर प्लस माइनस की, तो इसमें आप समझो कितनी कंडीशंस बनेंगी, एक बार ये प्लस, फिर एक बार ये प्लस माइनस का, फिर ये ऐसे 7-8 आइडेंटिटी तो इसी से बन जाएंगी। इसलिए इसको माइनस में अलग से लेके ऐड नहीं कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में?
और a माइनस बी होल स्क्वायर में मैंने आपको बोला था b की जगह बस v की वैल्यू देखनी है, वो माइनस साइन नहीं देखना आपको, अगर याद हो तो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वहां हम माइनस में आइडेंटिटी याद करते हैं। अब यहां हम माइनस में याद इसलिए नहीं कर रहे, वहां यहां हम b की वैल्यू को माइनस से लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन यही है कि अगर वो लेके चलोगे तो फिर याद करना पड़ेगी बहुत सारी। अब देखो जरा ध्यान से, a कितना है, a 1/4a, इसके इधर देख लेता हूं, स्पेस पूरा मिल जाएगा। तो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि 1/4a होल स्क्वायर प्लस 1/2, सॉरी माइनस का है तो माइनस 1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर देन प्लस 2ab। अब हम इसी आइडेंटिटी पे जा रहे हैं ना, तो साइन यही वाले लेके चलेंगे प्लस वाले, बाद में वो चेंज होंगे तो कर देंगे। 2ab यानी कि 2 ब्रैकेट 1/4a और b का मतलब क्या हो गया माइनस 1/2b, फिर 2bc है तो प्लस 2b मतलब 1/2b, c मतलब 1 और फिर 2ca यानी कि 2 इंटू 1 इंटू a मतलब कितना 1/4a। अब देखो जरा 2 से बहुत कुछ कट जाएगा, काट दो, तो जो जो कट रहे हैं वो कैंसिल करेंगे। क्या कैंसिल हो रहा है देखो ध्यान से, ये 2 से 2 सीधा कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 4 कैंसिल, तो 2 बचेगा। तो अब जो जो बच रहा है रिमेनिंग वो लिखते जाएं। ये हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16a स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और a स्क्वायर बाय 16 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो प्लस ही आएगा 1/4b स्क्वायर। इधर आ जाइए, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, इधर आ जाइए, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 2 से 2 कट गया, 1/4 अपनी जगह, ए भी साथ में मल्टीप्लाई हो गए। इधर आ जाओ, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बी बचेगा। इधर आ जाओ, ये क्या है प्लस और ये क्या है 1/2 a यानी कि 1/2 इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसके अलावा अब क्या कोई लाइक टर्म्स हैं जो हम सॉल्व कर पाएंगे? लाइक टर्म्स का मतलब समझते हो, अगर ए स्क्वायर वाला कोई टर्म है तो ए स्क्वायर से सॉल्व होगा, लेकिन ऐसा एक ही टर्म है। ऐसा कोई टर्म जिसमें बी स्क्वायर वेरिएबल आ रहा हो, ऐसा भी एक ही टर्म है। नंबर वाला टर्म अकेला 1 है, ए भी जिसमें आ रहा हो वो भी अकेला है, बी जिसमें आ रहा है अकेला वो भी अकेला है, एक ही टर्म है। जिसमें केवल ए आ रहा हो वो भी एक ही टर्म है, तो इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, खत्म। ये है बेटा इसको करने का तरीका है। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से आ जा रहा हूं, इसको नोट कर लें। अगले पैटर्न पे आ रहा हूं, ये आइडेंटिटी के पूरे पैटर्न के सवाल भी खत्म करने हैं हमें जल्दी से आज ही। तो अगला पैटर्न देखिए क्या बनता है इसमें। अब इसमें कंडीशनल क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वाले जो कंडीशनल क्वेश्चंस हमने करे थे उसमें आपको याद होगा कंडीशनल क्वेश्चंस में क्या किया था। a प्लस बी दे दिया है, ठीक है ना, a माइनस बी दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, 2ab निकालो, ए बी वाला टर्म दिया है मान लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। उस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए कंडीशनल क्वेश्चंस। कंडीशनल क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, जैसे कि आपको दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब इसके बाद दिया है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये निकालना है। इन्हें कंडीशनल क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि इनमें अब हम लोग को क्या करना होता है, इसमें आपको आइडेंटिटी पहले तो चेक करनी है कौन सी लगेगी, और जो आइडेंटिटी लगेगी वो आइडेंटिटी में फिर इन वैल्यूज को रखकर हमें सिंप्लीफाई कर लेना है, बस इतना काम है। तो अब जरा चेक करते हैं कौन सी आइडेंटिटी इसमें प्ले की जा सकती है बड़े आसानी से। वो आइडेंटिटी बेटा ढूंढो। तो देखिए आइडेंटिटी कौन सी दिख रही है इसमें हमें, तो इसमें हमें आइडेंटिटी मिल रही है ये वाली, क्योंकि इसमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है, सॉरी दिया है 0, ये दिया हुआ है,
ये निकालना है ए बी बी सी सी ए, तो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो यही वाला टर्म बन जाएगा। तो पहले तो हम क्या करें, आइडेंटिटी लिख देते हैं, है ना, उसके बाद उसमें वैल्यू रख देंगे। मेरे पास तो लिखी हुई है बेटा ऊपर, तो मैं दोबारा तो नहीं लिख रहा, मैं तो उसी में यहीं के यहीं वैल्यू रख दूंगा, ठीक है कि नहीं। थोड़ी सी कंजूसी कर रहा हूं लिखने में, आप लोगों को लिखनी पड़ेगी आइडेंटिटी पहले। और मान लो ये मन की आंखों से देखो, मैंने यहाँ आइडेंटिटी लिख दी है जो कि यहाँ दिखाई दे रही है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। फिर मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी जगह 20 लिख दिया, और इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में भी लगा दिया, तो ये हो जाएगा 20। फिर मैंने क्या किया, प्लस, फिर ये जो लिखा था इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लूंगा तो अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आएगा। आप बच्चे का आंसर कॉमन काहे के लिए ले रहे हो, ये नई चीज क्यों बता रहे हो। तो बेटा जो आपको फाइंड करना है उसमें 2 है क्या, क्या उन्होंने आपसे 2ab 2bc 2ca पूछा है, नहीं, उन्होंने आपसे पूछा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालो। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर निकालना है तो उसको निकालने के लिए मुझे 2 कॉमन ही लेना पड़ेगा, तभी वो सेपरेट होगा। अब ये तो 0 है, देखो 0 का स्क्वायर भी लिखने की जरूरत होती नहीं, अपन डायरेक्ट इसको 0 भी लिख देना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 तो 0 ही होता है, इसलिए फालतू में उसको 0 स्क्वायर भी ना लिखें, सीधा एक स्टेप बचेगा हमारा। इधर से इधर ले जाओ इसको, तो ये -20 हो जाएगा। अब इसमें अगर समस्या हो तो बताओ भाई साहब, ये प्लस या माइनस में जब कोई नंबर होती है तो शिफ्ट करने पे उसका साइन बदल जाता है, तो ये प्लस का था इधर जाके माइनस हो जाएगा, 0 -20 आएगा। अब प्लस जो 2 है वो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो यानी कि 2 अब हम डिवाइड में ले जाएंगे। तो बेसिकली अगर मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए तो क्या आ जाएगा, ये -20 अपनी जगह है। देखिए इसको इधर लिख लिया है, इसको इधर लिख लिया है, इससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर को जब इधर उधर शिफ्ट करते हैं ना तब उसके साइन और उसमें चेंजेस आते हैं कैलकुलेशन में। अब 2 नीचे चला जाएगा, तो 2 जब नीचे जाएगा तो कैंसिल होके बचेगा -10, ये आपका आंसर आ गया, खत्म। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया, -10। ये लो नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लो। और ये वाला जिन्होंने नोट कर लिया हो जल्दी से, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाएं जिससे कि अपन आगे बढ़े। करके दिखा रहे हो, जल्दी से करके दिखाओ। a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 40 दिया है, जल्दी करके दिखाओ। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 40 दिया है 40। आपको करना है ए बी, क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। चलो तो जो दिया गया है उनकी वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करो, आइडेंटिटी लगाओ और मुझे जल्दी से आंसर भेजोगे सॉल्व करके, पूरा सॉल्व करके भेजो, फोटो भेजो जल्दी से। 3 चीजें दी गई हैं, बाकी निकालना है। 2 चीजें दी हैं, माफ करिए, और 1 चीज आपको निकालनी है। तो आइडेंटिटी में 3 ही चीजें तो होती हैं इस आइडेंटिटी में, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी बी सी और सी ए, उसमें से 2 कॉमन ले लेना, उसके बाद उसकी वैल्यू रख देना। करो जल्दी से, जल्दी करना है। अरे आइडेंटिटी क्यों रेस कर दी यार, जल्दी करें बेटा। बेटा इसी में वो शॉर्ट में मैं एक चीज बताना चाह रहा था, एक बच्चे ने क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया है। अच्छा पहले इसको कर लो, फिर मैं उसकी बात भी क्लियर कर देता हूँ। बच्चे क्या है, मैथ्स की क्लास में साइंस की डाउट पूछ रहे हैं। देखिए बता देता हूँ, कल टेस्ट है इसलिए आप लोगों का।
जल्दी करें। बेटा ये बताओ, जब मैं आप लोगों को सीधे सीधे बता रहा हूँ, पार्थ आपसे पूछना चाह रहे हैं, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों कर रहे हैं अपन? क्या जरूरत पड़ी है आपको ऐसा करने की? जब हमने आइडेंटिटी पढ़ा है तो आइडेंटिटी पढ़ा है तो बेटा सीधे आइडेंटिटी लगाओ ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और क्यूबिक बोथ साइड्स ये क्यों करना है हमको? जरूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे अप्लाई करो आइडेंटिटी, उसमें वैल्यू रखो और सीधे सॉल्व करो। उससे क्या पता चलता है आइडेंटिटी कर रहे हैं? ये देखो बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे। बाकी क्या नाम है इसका, नित्यांशी, प्रियांशी का भी सही है। मतलब सही आपका भी है, गलत नहीं है आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, लेकिन सीधे आइडेंटिटी पे ले करें, ठीक है। वाई आर गोइंग थ्रू दैट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड यू नो, फिर क्यूबिक आइडेंटिटी में वो क्यूब बोथ साइड्स करें। अरे क्यों करें वो? हमें वो करना ही क्यों एक्स्ट्रा चीज? जब हम आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करने वाली बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, सबका आंसर सही आ गया, 1 आएगा आंसर इसका। ज़्यादातर बच्चों ने कर ही दिया है। ठीक बेटा, समझ गए आप लोग। और देखते हैं क्वेश्चन ऐसा ही। चलो और देख लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 250 दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है 250, है ना। और क्या दिया है? ए बी बी सी सी ए 3 दिया है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 3 दिया है। आगे बोल रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बताओ, ए प्लस बी प्लस सी बताओ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोग करें। और एक बच्चे ने फिजिक्स का एक डाउट पूछा है। अब चूंकि कल टेस्ट है, मैं उसके क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूं। तो अगर आपको ये तो आपको आता ही है, सीख ही लिए आप लोग, है ना। तो जरा देखें क्वेश्चन जो पूछा है बच्चे ने, मैं वो वाला क्वेश्चन करा देता हूं। आप लोग भी सीख लो बेटा इसको, क्या पता पेपर में पूछ लिया जाए। कुछ क्वेश्चन है कुछ ऐसा, उसमें क्या है, चेंज इन मोमेंटम पूछना बताना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। ऐसा कोई एक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, जरा ध्यान से देखें। ये एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बस मैं बीच में, आप सोचोगे फिर मैं फिजिक्स के ही पढ़ाने बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा, फिर सब डिस्टर्ब हो जाता है बेटा क्लास, है ना। मैथ्स की क्लास चल रही है, अपन मैथ्स की बातचीत करें। ठीक है, सभी ने अच्छे से भेज दिया है, वेरी गुड। 261 बेटा कैसे समाधान आंसर आ रहा है तुम्हारा? यार तुम क्या करते हो बेटा, हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हो। 261 कैसे आ जाएगा? 250 और प्लस 250 और प्लस 6 256 होता है। और दूसरा आप डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, और आपने ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो लिखा ही नहीं है। तो जब वो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का इधर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा प्लस माइनस 16, क्योंकि रूट के बाद मैंने बताया था ना आंसर प्लस माइनस में लेते हैं, कई बार बता चुका हूं। ये देखो जरा पहले इसका आंसर चेक कर लो, गलतियां कर रहे हैं बच्चे। ये देखिए आइडेंटिटी क्या है, पहले लिखो आइडेंटिटी पूरी, बहुत कंजूसी कर रहे हैं कुछ बच्चे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तरीका जो लिखने का है वही रहना चाहिए, ये ऐसा। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी दिया है, क्या निकालना है तो वो वहीं रहने दो ऐसे ही, इसमें काय के लिए छेड़छाड़ करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है? 250, तो इसकी जगह पर 250 रखो, ब्रैकेट में दिखा दो ऊपर कि साहब हम उसकी वैल्यू रखने जा रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट भी शो कर दिया हमने। अब इसके बाद में 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो 2 कॉमन लोगे अंदर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये दिखेगा। इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तो निकालना है। चलो तो ये एज इट इज फिर रहेगा ऐसे ही। ये हो गया 250 और 2 इंटू ये कितना है? 3, तो ये 3, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, तो ये जाएगा 250 प्लस मल्टीप्लाई पहले करो 6, 256 आ गया। और ये 256 किसकी वैल्यू है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। तो एक बच्चे ने स्क्वायर ही नहीं निकल लगाया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 256 लिख दिया। अब ये जब स्क्वायर यहां शिफ्ट करोगे तो कितना हो जाएगा?
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 होगा ना। और जब भी स्क्वायर रूट लग जाता है तो आंसर प्लस माइनस में आ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही स्क्वायर रूट देखा, रूट के आगे प्लस माइनस लगा दो, यानी आंसर आएगा प्लस माइनस 16। तो प्लस माइनस 16 आ जाता है, रूट के आगे प्लस माइनस लग जाता है बेटा, तो आंसर होगा प्लस माइनस 16। करेक्ट आंसर प्लस माइनस 16 है, ठीक है। आप यहां से एक बच्चे ने डायरेक्ट प्लस माइनस 16 लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। जैसे एक बच्चे ने क्या किया है, स्क्वायर यहां से हटा के रूट बनी जाएगा, तो उसने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 16, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, इतना तो चलेगा। रूट ना दिखाते हुए स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है। ये प्लस माइनस 16 अच्छा आंसर बता रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बेटा, दिक्कत यही होती है, देखो अभी मैंने एक बच्चे का बोला तो बाकियों ने भी क्वेश्चन भेजना शुरू कर दिए, उसमें ही न्यूमेरिकल के पीछे ही पड़े हुए हैं सभी यार। अब तुम ये बताओ फिर कितना डिस्टरबेंस हो जाएगा, अभी मैं फिर फिजिक्स ही पढ़ाने लग जाऊंगा। पहले आप ये क्लियर कर लें, और आपसे बोला था कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे भेज दें, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। उसके बाद किसी ने नहीं भेजा कोई क्वेश्चन, और जिनके क्वेश्चन थे, जो नोट्स वाले क्वेश्चन थे, उनको मैंने जो उसका सॉल्यूशन है भेज दिया, ठीक है कि नहीं। तो अभी आप इंतजार कर लें, मैं आपको शाम तक रात तक भेज दूंगा सॉल्यूशन, चिंता मत करो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंदिनी तुम्हारा मिल गया बेटा, नंदिनी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा नंदिनी, इसका व्हाट्सएप पे, चिंता मत करो, भेज दूंगा अभी सॉल्व करके बाद, लेकिन अभी एकदम नहीं करूंगा, शाम को करूंगा फ्री होके, मैं अभी बिजी हूं पूरा दिन। तो ये सोचो कि सर आपने अब रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, मैं आपका आंसर आपको भेज दूंगा शाम तक, डोंट वरी। और वैसे ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं एग्जाम में, बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें आप पूछ रहे हैं ये इस लेवल की चीज़ें अभी आपके लेवल पे है नहीं, मतलब जो ये आपका नंदिनी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दूसरे बच्चे के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो आप 11th क्लास की चीज़ पूछ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको अभी करनी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी मैंने भी पढ़ाई नहीं है। हालांकि अगर आपको समझना है तो मुझे समझाने में कोई समस्या नहीं है। देखिए अब जरा 2 मिनट सभी लोग जरा देख लें यार, बीच में फिजिक्स आ रही है, कई बच्चों की आ रही है फिजिक्स, तो फिजिक्स जरा देख लेते हैं 2 मिनट, 2 मिनट समझ लें बेटा प्लीज़, है ना। इन लोगों को क्या है, परेशानी है, तो मैं पहले वो करा देता हूँ। होता क्या है बेटा, आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि जब हम गाड़ी से जा रहे हैं और एक व्यक्ति सामने से गाड़ी से आ रहा है और हम यहां से गाड़ी से जा रहे हैं, जी जा रहे हैं, तो होता क्या है, हम तुरंत पास कर जाते हैं उसको बड़ी तेजी से, मतलब बड़े बहुत ही कम समय के लिए हम उसके कांटेक्ट में, मतलब उसको देख पाएंगे अपने सामने, और वो सुई करके निकल जाएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट होती है, मतलब जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, जब हम सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वेलोसिटी का डिफरेंस निकाला जाएगा। मेरा मतलब ये है, जब दो बॉडीज एक साथ ऐसे जाएंगी, एक क्वेश्चन है बच्चे का कि वो कह रहे हैं कि एक दो लोग हैं, गाड़ी पे बैठा है, इधर बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से जब हम ऐसे जाएंगे फाइनली, तो जो गाड़ी पे बैठा हुआ व्यक्ति है पीछे जो उसके बैठा, उसको वेलोसिटी, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी उसकी ओवरऑल देखेंगे तो कितनी होगी, जब हम ऐसे एक बॉडी किसी दूसरे को पास कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। यही आंसर देना था उसमें केवल, कि वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, तो नेट वेलोसिटी कहें या रिलेटिव वेलोसिटी कहें, तो वो बढ़ जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो बढ़ क्यों जाएगी बेटा, जब कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है और दूसरा व्यक्ति ऐसे जा रहा है, अब देखो ये भी वेलोसिटी में है, ये भी वेलोसिटी से, लेकिन दोनों की वेलोसिटी कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में। और वेलोसिटी जब याद करो वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात करें, इधर जाए, क्योंकि वेक्टर इसीलिए क्योंकि डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन की जब हम बात करें, 1 मिनट रुक जाए बेटा,
जब हम डायरेक्शन की बात करें, अरे यार अभी मैं जरा पढ़ा रहा था यार, मैं अभी फ्री होके कर लेता हूँ बात आपसे। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये वेलोसिटी इधर जा रही है, वेलोसिटी तो बेटा ये माइनस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो एक किसी को भी माइनस का ले सकते हो आप, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब यहां से बोले कि ओवरऑल नेट वेलोसिटी बताओ जब वो एक दूसरे को पास कर रहे हैं, तो उस समय जो नेट वेलोसिटी है उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। वैसे तो पूछा जाएगा नहीं, लेकिन मान लो पूछ ले रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी नोट कर लें, ये होती है इन दोनों को, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ऐड होते क्यों है वो सुनो। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब जब ये दोनों एक दूसरे को पास कर रहे हैं तो इसको हम नेट वेलोसिटी भी कहते हैं। अब याद करो किसी भी चीज में जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो जैसे नेट फोर्स निकालते थे, जब डायरेक्शन अपोजिट हो नेट फोर्स निकालना है तो माइनस कर दो। तो क्या करेंगे, इस v1 में, चाहे तो ये v1 है और ये v2 है मान लो, तो अब नेट वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v1 में से v2 को माइनस करेंगे या v2 में से v1 को माइनस करेंगे, एक ही बात है, होगा तो ऐड ही ना। ये देखो कैसे ऐड होगा, अगर v2 नेगेटिव लिया है आपने और v2 में से v1 माइनस कर रहे हो तो ये आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि ऐड होगा। आप इसको ऐसा कर लो, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर इसको नेगेटिव ले रहे हो, इसको पॉजिटिव ले रहे हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल करो तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस ऑफ माइनस v1, यानी कि v2 प्लस v1। यहां भी ऐड हो रहा है, तो कहने का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 आप डायरेक्ट करके निकाल लो, ठीक है कि नहीं। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर नेगेटिव आए पॉजिटिव आए इससे मतलब नहीं होता, क्योंकि नेट वेलोसिटी मतलब होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो ये बेटा ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर पूछे तो आपसे इस तरह से बताना है। एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, वो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, हॉकी से बॉल टकरा के वापस आ रही है, वो वाला क्वेश्चन भी समझ लें। देखिए उसमें क्या क्वेश्चन क्या है, जल्दी से समझाऊंगा 2 मिनट में। हॉकी बॉल है, उसका मास है 200 ग्राम का। एक बॉल है बेटा हॉकी से टकरा के और ऐसे वापस जा रही है, यानी कि यहां पर हॉकी के मोशन में कुछ नहीं हो रहा, हॉकी के मोशन की बात ही नहीं कर रहे। यहां पे उन्होंने बोला चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो चेंज इन मोमेंटम अलग चीज है ना बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अलग चीज है। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसमें केवल इतना करते हैं। तो अब जैसे एक हॉकी स्टिक है, ये शायद दिया है चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन, ये जो पूछा है किसी ने, मान लो ये हॉकी स्टिक है, कुछ इस तरह से होती है, ऐसा कुछ होगी। अब ये हॉकी स्टिक है और यहां से क्या हुआ, एक बॉल थी, वो बॉल यहां से गई और ये टकराई। जैसे ही बॉल टकराई इससे, तो हॉकी ने इस पे फोर्स लगाया होगा, टकराते हैं जब, तो फोर्स लगाया, हॉकी चल नहीं रही है, हॉकी रेस्ट पे ही है, तो टकरा के ये वापस पहुंच गई। तो उन्होंने केवल ये बोला है कि इस बॉल में के ये जो बॉल है इसके मोमेंटम में जो चेंज आया वो क्या होगा। तो चेंज इन मोमेंटम इन दिस बॉल बताना है। मोमेंटम में चेंज तो डेफिनेटली होगा बेटा, यहां से अलग वेलोसिटी से जा रही है, टकराने के बाद वेलोसिटी उसकी कम हो गई, क्योंकि टकराई और फोर्स कम लगा तो वो वापस लौटने में कम हो गई वेलोसिटी। तो इसका मतलब एक वेलोसिटी इसकी ऐसे जा रही है, एक वेलोसिटी इसकी इस तरफ की है। तो मैंने क्या बताया यहां पर, जब एक वेलोसिटी ऐसे जाए एक ऐसे जाए, तो आपको इनकी वेलोसिटी जब आप, और बॉल, और दोनों केस में वेलोसिटी किसकी है, बॉल की। तो बॉल पहले इस डायरेक्शन में जा रही है वेलोसिटी में, फिर इस डायरेक्शन में जा रही है। जब भी डायरेक्शन बदलते हैं तो एक माइनस का ले लेते हैं, तो कोई भी माइनस का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वेलोसिटी देख लेता हूं कितनी दी गई है। तो पहले ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो पहले वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही थी। तो आप एक काम करो ना, u और v मान लो, सबसे बढ़िया तो u मान लो 10, v1 v2 से अच्छा है कि अपन u मान लें, क्योंकि इस बार तो सीधे वेलोसिटी बॉल की बात कर रहे हैं, हॉकी का तो कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, तो केवल और केवल बॉल की चर्चा करनी है, तो u और v मान लेते हैं। और टकराने के बाद जो उसकी वेलोसिटी आ रही है उसको चाहे आप फाइनल कह लो या वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, इसलिए v1 v2 ले रहे हैं क्योंकि एक्चुअली एक हमें माइनस का लेना है, एक प्लस का, तो हमें दिखाना पड़ेगा v के टर्म्स में या u के टर्म्स में, ठीक रहेगा। v1 v2 लिख लो, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बेटा क्या होता है कि एक ही बॉडी की वेलोसिटी है, तो एक v ले रहे हैं एक माइनस में ले रहे हैं। अब u और v लोगे ना, तो u बताता है इनिशियल, v बताता है फाइनल, तो उनमें हम कभी माइनस प्लस नहीं करते, क्योंकि वो तो हम अलग अलग वेलोसिटीज मानते हैं, शुरुआत की और बाद की। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक वेलोसिटी ऐसे जा रही है, एक वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो हम v के टर्म्स में ले लेते हैं। पहला वाला मतलब इस डायरेक्शन में जाने वाला, फिर दूसरा वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला, वो है -5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई बेटा, पहले बॉल इधर जा रही थी, अब टकराने के बाद इधर जाएगी,
तो वापस टकराने के बाद जब वो फोर्स लगाएगा हॉकी उस पर, टकराने के बाद उसके बाद जब वो वापस लौटेगी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो हमें बताओ कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम occurred in the motion of the hockey ball, ठीक है ना, नॉट स्टिक, हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक, मतलब कुल मिलाकर उससे टकराई और वापस लौटी, तो टकराने पर जो फोर्स लगा उसके बाद जब बॉडी की वेलोसिटी वापस गई तो उसके मोमेंटम में क्या चेंज आया। तो मास बताओ बॉल का कितना है, तो मास है शायद 200 ग्राम। बताइए, अब ये फिजिक्स की क्लास होने लग गई मैथ्स में, तो 200 ग्राम है, इसमें अगर 1000 का डिवाइड दे देंगे तो 0.2 kg आ जाएगा, ये सब जानते हैं। तो कुल मिला के मास आ गया 0.2 kg, जल्दी देख लें इसको, 0.2 kg आ गया। और क्या बोल रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम चाहिए, बस हो गया काम खत्म। अब चेंज इन मोमेंटम निकाल लो बेटा जल्दी से। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, अरे किसी का भी चेंज निकालना हो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, आपको याद होगा, होता है कि नहीं होता, फाइनल माइनस इनिशियल यूजुअली हम लिखते हैं, बाकी हमें डिफरेंस चाहिए होता है। कुल मिला के इनिशियल माइनस फाइनल कर लो या फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब यहां से चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो P2 माइनस P1 होगा। चेंज इन मोमेंटम वी ऑल नो P2 माइनस P1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये M फाइनल क्या है बेटा V2 माइनस P1 कितना है M 10 हो जा रहा है, मतलब V1 होगा। तो M V1 में M कॉमन ले लो, V2 माइनस V1 बनेगा, M 0.2 है, V2 कितना है -5, V1 कितना है -10, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.2 इंटू ये आंसर कितना आ रहा है -15, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 15 का जब 0.2 मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा -3। अच्छा मोमेंटम का यूनिट क्या होता है मालूम है, kg मीटर पर सेकेंड, ये होता है इसका यूनिट kg मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड। अगर मोमेंटम की यूनिट में बेटा चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं ना, चेंज इन मोमेंटम, अगर मान लीजिए इसको आपने लिख दिया -3 न्यूटन सेकेंड, तो घबराना नहीं, न्यूटन सेकेंड भी बन सकता है, क्योंकि न्यूटन होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक स्क्वायर से एक सेकेंड काटने के लिए एक सेकेंड ऊपर ले लिया, तो न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं और kg मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब देखो आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो एक्चुअली अब आपका आंसर माइनस में जरूर आ रहा है, लेकिन आप चेंज इन मोमेंटम बता रहे हो तो आप इसका आंसर 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है किसी भी चीज का चेंज निकालना हो या रिलेटिव वैल्यू निकालना हो या नेट वैल्यू निकालना हो, तो उसमें माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी हो तो फर्क पड़ता है कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर -5 है तो -5 में ही आएगी, इससे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, वेलोसिटी बाद वाली जो है घट रही है, माइनस में आ रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। लेकिन यहां पे जब आपसे कभी भी पूछें कि चेंज इन मोमेंटम बताओ या फिर आपसे पूछें कि नेट फोर्स बताओ, नेट वैल्यू बताओ, रिजल्टेंट फोर्स बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो इस तरह के जो अमाउंट होते हैं जिनमें एक एक सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, दो सिचुएशन इन्वॉल्व रहती हैं या दो से ज़्यादा सिचुएशन इन्वॉल्व रहती हैं, ऐसे केस में हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसलिए अब आप कहोगे सर ये 3 है, मैग्नीट्यूड -3 आ रहा है, हम 3 कैसे ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर बिल्कुल सही है। अब आपको 3 आंसर लाना है, ये देखो 3 ला देता हूँ, 3 ला रहा हूँ भैया, देखो कैसे 3 आएगा। मैंने बोला कि इस एक वेलोसिटी इधर जा रही है वो और वापस इधर जा रही है, कौन सी किताब में लिखा है कि इधर जाने वाली प्लस होगी या इधर जाने वाली प्लस होगी, अपोजिट है ना। मैंने बोल दिया ये माइनस है और ये प्लस का है, लो अब एक माइनस का ये वाला ले लो, ये प्लस का ले लो, लो हो गया काम खत्म। अब क्या होगा V2 माइनस V1 करके देखो जरा, तो ये देखो ये प्लस का है 5 और ये 10 कैसा है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आपका प्लस में आ जाएगा, तो +3 आ गया। ठीक है, तो कैसे भी कर लो दोनों सही हैं, ठीक बात है, दोनों बिल्कुल सही है 100%, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों बिल्कुल सही है। चलिए धन्यवाद आपका, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आखिरी 1-2 क्वेश्चन आपको बेटा इस आइडेंटिटी के दे रहा हूं, ये कर लेना। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने, एक बच्चे ने पूछा था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हो, चेंज इन वेलोसिटी हो, किसी भी चीज में इस तरह की बात करें तो डिफरेंस निकाल लो बेटा दोनों का, ठीक है ना।
और अपोजिट डायरेक्शन है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम डायरेक्शन है तो दोनों पॉजिटिव है, सीधे ऐड कर जाएंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है कि नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम के केस में ऐसे ध्यान रखना। अब देखो जरा आगे की बात, आगे अपन को बेटा कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो कैसे करोगे। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, देखना जरा ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, इसको कैसे करना है। तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे समझ लें जरा ध्यान से। तो इसको ऐसे करना है कि हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर पूरा खोलना पड़ेगा। तो चाहो तो आप अलग अलग आइडेंटिटी पहले लिख के सिंप्लीफाई करके फिर ऐड कर दो, और एक साथ करना चाहते हो तो एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो जाएगा एक साथ ये। जैसे ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इधर आ जाओ, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab होता है तो 2 इंटू ए, फिर माइनस बी, 2bc होता है तो माइनस बी माइनस सी, 2ca होता है तो 2c और a, रुको रुको रुको, c माइनस का है तो 2c यानी कि माइनस c और ये a। अब देखो जरा, पहले चाहो तो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार लिख लें एक बार और फिर ऐड कर लेंगे इकट्ठा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू के 3 तो यही रहेंगे, बताया था, चाहे साइन कैसे भी हो देख लेना आप। देखो आप सिंप्लीफाई करके देख लो वही आएगा। ये देखो a स्क्वायर है a स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस बी स्क्वायर है ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस सी स्क्वायर है सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2ab हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर 2bc हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 2ca हो जाएगा। अब देखें a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर तो प्लस 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कितना हो गया 2c स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो आगे 2ab और 2ab ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये काट दो ना यार, क्यों इसको लेके घूमते रहे अपन, जो कट रहा है वो काटो। 2bc और 2bc तो ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा 2bc 2bc 4bc ना, तो ये आ गया आपका 4bc, तो लिख देंगे 4bc। अब सुनो 2ca माइनस का है और वहां 2ca प्लस का है तो काटो, बिल्कुल देर मत करो काटने में, तुरंत काटो, ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस में सेम वैल्यू कट जाती हैं, ये गया। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर और प्लस 4bc, ये फाइनल आंसर है। इस तरीके से बेटा करना होता है। अब इसमें चाहो आपको ऑप्शन में अगर 2 कॉमन लेके लिख दिया है उन्होंने तो भैया 2 कॉमन ले लेना, घबराना नहीं। 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए इस तरीके का एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए अभी कर लिख लें और करें बैठ के होमवर्क बेटा, ठीक है ना। ये पैटर्न खत्म हो चुका है आइडेंटिटी का, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। अच्छा ये क्वेश्चन जरा देखते हैं, ठीक है देखना जरा, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसको भी करा देता हूँ जिससे कहानी खत्म। देखिए लास्ट क्वेश्चन, मैं समझता हूँ इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है जल्दी जल्दी कर लें, अगर नहीं किया तो अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा बड़ा है पर घबराएं नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। दूसरा आगे है माइनस, जब भी बीच में माइनस आ जाए ना तो थोड़ी सावधानी बरतना, क्योंकि माइनस के केस में थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आगे क्या है प्लस जेड स्क्वायर देन होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। तो अब जरा देखें इसको क्या करना होगा बेटा। देखिए जल्दी से,
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, ये करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से, पहले आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, या पूरे का अगर एक साथ करना है तो फिर बीच वाले माइनस जो है उसका ध्यान रखना। अगर एक साथ करना चाहते हो तो देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, पहले लिख लो, फिर हो जाएगा बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर यानी माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी में लिखते जाना है बस, प्लस 2bc होता है तो 2y स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2ca, सी मतलब माइनस जेड स्क्वायर और a मतलब एक्स स्क्वायर। ये पहला खत्म हुआ है अभी। अब बड़ा सा माइनस लगा के बड़ा सा ब्रैकेट ले लेंगे। अब इसको लिखते जाओ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x स्क्वायर और ब्रैकेट में माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा प्लस 2bc यानी कि 2 माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और फिर क्या आएगा 2ca यानी कि प्लस 2 जेड स्क्वायर, ए मतलब एक्स स्क्वायर। अब देखें x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4 प्लस ये माइनस जेड, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा z की पावर 4, फिर ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इधर आ जाओ प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस कैसे आया, प्लस माइनस माइनस। अब इधर आ जाओ बेटा, माइनस इसको अभी नहीं छेड़ना, बाकी अंदर लिखे रहेंगे। ये हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस का y की पावर 4 प्लस y की पावर 4, और ये हो जाएगा z की पावर 4। फिर इधर आ जाओ, ये प्लस ये माइनस माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखिए प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक बात है बेटा, प्लस माइनस सॉल्व किया, अभी पूरा काम नहीं हुआ, अभी तो इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। अभी तो हमने केवल इनको सॉल्व किया है ना, टर्म्स को, अब इसके आगे जो माइनस लगा है वो भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर फाइनल आपको बचे हुए मिलेंगे टर्म्स, फिर कटेंगे ये एक साथ। तो x की पावर 4 y की पावर 4 z टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4, और फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ इसके नीचे, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस अगेन बेटा 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बच रहा है। अब देखो जरा कौन से ऐसे हैं जो लाइक टर्म्स हैं, मतलब बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, और दूसरी चीज क्या हो रही है, वैल्यू भी सेम है उनकी, उन्हें काटेंगे, देखते हैं। तो x की पावर 4 y की पावर 4 और ये सब गया, ये तीनों माइनस आ गए। अब आप कहेंगे सर ये तो हमेशा प्लस के आते थे शुरू के तीन, बेटा आइडेंटिटी के हिसाब से तो प्लस में ही आ रहे हैं, लेकिन आगे माइनस लगा था ना, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो गया। और क्या कट सकता है, देखो माइनस प्लस वाले चेक कर लो, ये कट जाएगा, देखो 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गया, फिर ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये नहीं कटेगा, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये भी नहीं कटेगा, तो जो बच रहा है वो लिख दो। तो देखो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ध्यान से देखें इसको, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी है, तो कितने हो जाएंगे 2 और 2 4, लाइक टर्म्स ऐड हो जाते हैं बेटा, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का है ये, और 2z स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी माइनस का है। जब नंबर माइनस के हों दोनों तो भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन आंसर माइनस में आता है, तो कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें चाहो तो 4x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जैसे ही 4x स्क्वायर कॉमन लोगे
अंदर यहां से मिलेगा वाई स्क्वायर और यहां से मिलेगा जेड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये